Hi everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on Geography of Jammu and Kashmir. In the last lecture we have already discussed the climate of Jammu and Kashmir और पूरी तरह से हमने climate of Jammu and Kashmir को डिस्कस नहीं किया है. काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हम लोगों ने तो क्लाइमेट स्टार्ट किया था तो हम लोग फिजियोग्राफी पर क्यों आ रहे हैं. तो देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है किसी भी जगह का क्लाइमेट डिफाइन होता है. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि लोकेशन है, मानसून्स हैं, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, या फिर सी लेवल से आप लोगों का कितना डिस्टेंस है, वो एक रीजन को डिफ़ाइन करता है, उसके क्लाइमेट को या उसके वेदर को जो है डिफ़ाइन करता है. तो इसी तरह से हमारी जो फिजियोग्राफी है यानी कि हमारी एलिवेशन कितनी है, माउंटेन हाइट कितनी है, ये भी हमारे जो हमारा क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करती है. तो इस वजह से मैं आपको पहले फिजियोग्राफी स्टार्ट करवाने वाली हूँ. तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर. तो देखिए क्या होता है कि ये आ जाती हैं हमारी हिमालयन रेंजेस. ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और ब्रह्मपुत्र तक जा रही हैं. ठीक है, तो ये है हमारी हिमालयन रेंजेस. तो इस हिसाब से देखा जाए जम्मू कश्मीर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमारा हिमालयन रेंजेस के अंदर आ जाता है, यानी कि हिमालयन रेंजेस ही मैक्सिमम हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कवर होती हैं. इसके साथ साथ यहाँ कुछ पोर्शन जो है ये आ जाता है हमारे नर्दर्न प्लेन्स का. ठीक है, जैसे हमारा जो नर्दर्न प्लेन है, नर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आपने सुना ही होगा. ठीक है, तो नर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये इसका कुछ पोर्शन जो है हमारे यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, जिसको हम आउटर प्लेन्स बोलते हैं या फिर जिसे हम पार्ट ऑफ नर्दर्न प्लेन इन जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, जो कि हमारे शिवालिक्स के फुट हिल में है. अब आपने हमेशा सुना होगा कि शिवालिक्स के फुट हिल में हमारे पास जो है वो क्या है, नर्दर्न प्लेन्स हैं या फिर आउटर प्लेन्स हैं. तो देखें ये है. अब देखें जो हमारे हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ की भी जो फर्दर ट्रांजिशन जो है हमारी आगे उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है. सबसे पहले जो है हमारे सबसे लोएस्ट पे देखा जाए तो होती हैं शिवालिक रेंजेस. ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं हमारे मिडिल हिमालयाज़ और फिर उसके बाद होते हैं हमारे ग्रेट हिमालयाज़. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आते हैं हमारे ग्रेट हिमालयाज़ और उसके बाद फिर जो कुछ आते हैं वो होती है हमारी क्या, ट्रांस हिमालयाज़. अब ये ट्रांस हिमालयाज़ क्या हो गए, जैसे हिमालय हमारे ग्रेट हिमालय के बाद का जो पार्ट है उसे ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है. अब ट्रांस हिमालयाज़ में जैसे हमारे पास जस्कर रेंजेस होती हैं या फिर जो हमारे पास लद्दाख रेंज है या कराकोरम रेंज है, ये जो रेंजेस हैं हमारी, जैसे ये कराकोरम रेंज है. ठीक है, ये लद्दाख रेंज है, ये जस्कर रेंज है. तो ये रेंजेस जो हैं हमारी कहाँ पर आती हैं, ये आती है हमारी ट्रांस हिमालयाज़ में. ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम किसकी. सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू रीजन की. अब देखिए मैंने आपको एक दिन बताया भी था पहले कि जम्मू रीजन जो है यहाँ पर हमारे आउटर प्लेन्स होते हैं, शिवालिक्स होते हैं और उसके साथ साथ द मिडल हिमालयाज़ होते हैं. ठीक है, अब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ये देख लेंगे, आपने देख लिया कि हमारे पास ग्रेट हिमालय होते हैं, मिडिल हिमालय होते हैं, शिवालिक होते हैं, नर्दर्न प्लेन या फिर आउटर प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं. ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर को की फिजियोग्राफी को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे आ जाता है नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू. फिजिकल फीचर्स, जम्मू के फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले वी हैव आउटर प्लेन, जो कि मैंने अभी आपको बताया. आउटर प्लेन क्या है, बेसिकली ये नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो हैं उनकी एक्सटेंशन है, यानी कि उनका एक पार्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है. और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो लैंड होती है, हमारी जो सॉइल होती है वो एलिवियल सॉइल होती है. देखो नर्दर्न प्लेन्स में भी जो हमारी सॉइल रहती है वो एलिवियल सॉइल रहती है. उसके साथ ही काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है जो कि कल्टिवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है. और हाँ, इसके साथ साथ आउटर प्लेन्स जो हैं ये कहाँ से कहाँ हैं मैं आपको बताती हूँ. पहली बात तो इनको अंदरवा और बाजवात के नाम से भी जाना जाता है. तो कई बार बोला जाएगा अंडरवा और बाजवात क्या है, तो ये आप याद रखिए कि आउटर प्लेन्स जो हैं इनको अंदरवा और बाजवात भी कहा जाता है. और ये कहाँ पे है, ये जम्मू ही, हमारे जम्मू जो डिवीज़न है उसी में लाई करते हैं. तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो ये है कहाँ पर. ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, 1 सेकेंड, रिवर्स देखते हैं. ठीक है, जम्मू कश्मीर के हम रिवर्स देखेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा JNK है, जो हमारी ये रेंजेस हैं, कौन सी, जो हमारा आउटर जो प्लेन्स हैं ये कहाँ पर हैं, ये रावी और सतलुज, रावी और चिनाब के बीच में है. यानी कि कुछ इस पोर्शन के बीच में जो हमारा जो एरिया पड़ जाता है, कुछ यहाँ पर जो है हमारा कौन हो जाता है, रावी और चिनाब के बीच में आ जाते हैं हमारे कौन, हमारे यहाँ रहा हमारा रावी और इसके बीच में, इस जगह के बीच में यहाँ पे हमारे लगभग आ जाते हैं आउटर प्लेन्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन है हमारे लिए कौन सा,
हाँ, शिवालिक्स, ठीक है। अब हम शिवालिक्स की बात करते हैं। शिवालिक्स क्या है? शिवालिक्स भी रेंजेस हैं जो कि हमारी जम्मू डिवीज़न में ही लाई करती हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये इनको यंगेस्ट रेंजेस कहा जाता है, जिनकी हाइट लगभग 600 से लेके 1220 मीटर्स के बीच में है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप की होती है? यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, स्क्रब्स होती हैं और बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं वो यहाँ पर लगती हैं। कहाँ पर लगती हैं? देखिए, हमारे जो शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स के जो साउदर्न पार्ट हैं यहाँ पर हमारी लग जाती हैं क्या? सदर्न पार्ट में हमारे पास होते हैं क्या? स्क्रब्स होते हैं, बुशेस होती हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट होता है ये काफ़ी इसका जो है एक अच्छी जो यहाँ पर वेजिटेशन जो है की जा सकती है, यहाँ पे अच्छी वेजिटेशन होती है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा दून्स और कंडी एरिया की। अब कंडी एरिया वो एरिया होता है जहाँ यहाँ पे हमने सुना है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारा कंडी एरिया है, काफ़ी एरियाज़ को हम कंडी एरिया कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हिली सॉइल होती हैं, ठीक है, और काफ़ी पानी की कमी रहती है। तो ये जो है ये कंडी एरिया जो है हमारे, ये भी शिवालिक्स में पड़ता है। इसके साथ साथ जो हमारे दून्स हैं, दून्स जैसे देहरादून है, जैसे उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में दून्स है, दून्स क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं, ठीक है, इस तरह की जो वैलीज़ होती हैं। तो ये भी हमारी कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं हमारे शिवालिक्स में, ठीक है। और हमारे पास दून्स कौन से हैं जम्मू? अगर हम देखें तो हमारे पास उधमपुर इज़ अ दून, ठीक है। इसके अलावा कौन से आप मुझे ये बताएंगे? उसके बाद थर्ड है हमारा द मिडल हिमालयाज़, ठीक है। अब मिडल हिमालयाज़ जो है ये भी जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू डिवीज़न में पड़ता है। जम्मू डिवीज़न की 3 डिवीजन्स मैंने आपको बताई हैं, आउटर प्लेन, शिवालिक्स, सबसे नीचे आउटर प्लेन, उसके ऊपर शिवालिक्स और उसके ऊपर हमारी आ जाती है क्या? मिडल हिमालयाज़। तो ये मिडल हिमालयाज़ जो हैं, ये मिडल हिमालयाज़ जिनको हम पहाड़्स भी कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये रावी रिवर के बीच में और पुंछ के बीच में, ठीक है, इस पोर्शन में हमारे जो है, मैं अभी आपको अपने मैप पर भी दिखाऊंगी। तो ये जो है हमारे रावी रिवर और पुंछ, रावी और पुंछ के बीच में है। और इनकी हाइट जो होती है लगभग 3600 से 4600, 3600 से 4600 के बीच में जो है इनकी हाइट रहती है, ठीक है, मीटर्स के बीच में इनकी हाइट रहती है। और उसके साथ साथ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, येस, 36 और 4600 से अबव भी इनकी जो है हाइट रहती है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे त्रिकुटा माउंटेन, जहाँ पे हमारी माता वैष्णो देवी जो हैं मंदिर जो है वो हमारे त्रिकुटा माउंटेन्स में है, तो ये भी हमारे मिडिल हिमालयाज़ का पार्ट है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ बता दिया कि जो ये त्रिकुटा जो हमारी माउंटेन्स हैं, दे आर नाउन फॉर लाइमस्टोन। उसके बाद वी है पीर पंजाल रेंजेस एंड धौलाधर रेंजेस, जो कि मिडिल हिमालयाज़ में पाई जाती हैं। पीर पंजाल रेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन धौलाधर जो है ये हिमाचल की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, ये हिमाचल का ज़्यादा पोर्शन कवर करती हैं। अब जो पीर पंजाल रेंजेस है, ये तो हम जानते हैं कि पीर पंजाल रेंजेस जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए पीर पंजाल का नाम हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है, ठीक है। पीर पंजाल रेंजेस जो है इनकी हाइट लगभग 5000 मीटर के करीब होती है। और इसमें काफ़ी पासिस हैं, जैसे पीर पंजाल पास है, बदिल पास है, पनिहाल पास है, और बनिहाल पास ही जो है ये हमारा कश्मीर का रास्ता बनाती हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको पता चल रहा है कि जम्मू का जो टॉप मोस्ट है वो क्या है, कौन सी रेंज है? वो है मिडिल हिमालयाज़, और उसके बाद आ जाता है हमारा कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ इसके बाद हमारे पास बनिहाल पास है, पीर पंजाल पास है, ठीक है। अब ये जो हमारी पीर पंजाल रेंजेस हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलो जो मीटर्स तक इनकी हाइट होती है, ठीक है। और इनको लॉन्गेस्ट रेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर भी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे तवी है, या फिर हमारे पास उज है, ठीक है। ऐसे जो स्ट्रीम्स हैं, ये स्ट्रीम्स कहाँ से निकलती हैं? ये भी हमारी इन्हीं मिडिल हिमालयाज़ में से निकलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हमारी जो ये हमारी पीर पंजाल रेंजेस है, तो ये देखिए ये हमारा लगभग रावी से शुरू होती है और पुंछ तक जाती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर हमारी लगभग हमारी पीर पंजाल रेंजेस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पीर पंजाल रेंजेस, और यही हमारे होते हैं मिडिल हिमालयाज़ वाला पोर्शन। तो उसके बाद आ जाता है हमारा कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली को स्टार्ट करते हैं। कश्मीर वैली जो है ये पीर पंजाल रेंजेस और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच में है, ठीक है। यहाँ हमारी पीर पंजाल रेंजेस हैं और ऊपर हमारे ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ठीक है। इसके बीच में जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्या? कश्मीर वैली, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो मेन इनको कहा जाता है, इनको हमारे हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे ग्रेट हिमालयाज़ हैं इनको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये हिमाद्रीज़ क्या हैं, कहीं पर हिमाद्री लिखा जाए या फिर कहीं पे जो है इसका नाम दूसरा दिया जाए, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर हिमाद्रीज़ आर द सेम थिंग, हमारे ग्रेट हिमालयाज़ को ही हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये हिमाद्रीज़ हैं इनको
यहाँ पर जो मेन झेलम जो है हमारा रिवर, ये यहाँ पर क्या करता है, मेन ड्रेनेज सिस्टम को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब ये फर्दर जो हमारी कश्मीर वैली है इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास है झेलम वैली, ठीक है। झेलम वैली जो सबसे पहले आ जाती है, जिसे हम वैली फ्लोर के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं करेवास, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइड वैली। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो हमारी सबसे पहले तो झेलम वैली है। झेलम वैली क्या है, जैसे हमारा जो भी फ्लड एरिया है, ठीक है, जैसे ये झेलम है, झेलम के आसपास का जो बिल्कुल पास का एरिया है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं झेलम वैली। और ये हमारा जो झेलम वैली है, इसको यहाँ पर हमारी सॉइल पाई जाती है, लोमी सॉइल पाई जाती है, या फिर एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। यानी कि लोमी सॉइल क्या होती है, जो थोड़ी ढीली मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर हमारी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी कि फर्टाइल लैंड होती है, जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर झेलम, ठीक है। तो झेलम के आसपास जो बिल्कुल पास वाले जो झेलम फ्लोर इसको कहेंगे। अब ये झेलम जो फ्लोर है, यहाँ पर हमारी लैंड जो है, हमारी जो सॉइल है, वो बिल्कुल लोमी सॉइल है, बहुत एलिवियल सॉइल है और काफ़ी फर्टाइल है। इस वजह से यहाँ पर हमारी जो है चावलों की कल्टिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में होती है। जैसे हमारे पास कुलगाम और पुलवामा है, जिसे राइस बोल के नाम से जाना जाता है कुलगाम को अब। तो ये जो है राइस कल्टीवेशन इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा जो पोर्शन है हमारा, वो है हमारा करेवास, ठीक है। अभी हमारे जो 1 सेकेंड जो है, पहले नंबर पे वी हैव कश्मीर वैली, सेकंड वी हैव करेवास। अभी करेवास क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। करेवास बेसिकली इनको हम बुद्धार्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारा वैली फ्लोर है। अब वैली फ्लोर के साथ में ना कुछ थोड़ी सी समझ लो इस तरह की, ज़्यादा ऊंची नहीं पर थोड़ी थोड़ी हाइट्स हैं, जैसे काइंड ऑफ जैसे साउथ में प्लेटूज़ पाए जाते हैं, उसी तरह के थोड़ी अपवर्ड जो है ये हमारी समझ लो एलिवेशंस हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई इतनी बड़ी नहीं, कोई माउंटेन्स नहीं है, छोटी छोटी एलिवेशंस हैं। और ये एलिवेशंस जो है इन्हें हम बुद्दर्स कहते हैं या करेवास कहते हैं। और यही जो है ये हमारे वुड देखें, यहाँ पे आ गया हमारा फ्लड प्लेन, ये हमारा आ गया झेलम, ये हमारा फ्लड प्लेन, और यहाँ पर इसके इस तरफ और इस तरफ हमारे आगे क्या, करेवास या वुदर्स जिनको कहते हैं। और ये वुदर्स ही जो हैं जिनको हम सुनते हैं कि कल्टीवेशन की जाती है, सेफ्रॉन की कल्टीवेशन जो है वो वुदर्स पे की जाती है या करेवास में की जाती है। तो वो करेवास जो है वो यही करेवास होते हैं, यही अपवर्ड एलिवेशंस होती हैं, ठीक है। जो कि हमारे सेफ्रॉन, जैसे पामपुर में आ गया, ठीक है, पामपुर में हमारी सेफ्रॉन की कल्टीवेशन है, तो पामपुर वाला जो हमारा एरिया है वहाँ पर हमारे करेवास पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स के लिए ये जो ये कल्टीवेशन के लिए, फ्रूट्स कल्टीवेशन के लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो एक चीज़ मानी जाती है, या एक जो है फ्रूट की वेजिटेशन यहाँ पर कल्टीवेशन अच्छी खासी होती है। उसके बाद आ जाती है साइड वैली, ठीक है। अब ये आ गया हमारा हमारा ये आ गया झेलम, यहाँ पे हमने पढ़ा था पीर पंजाल वाला, फिर आ गया हमारा झेलम वाला पार्ट, झेलम के साथ झेलम वैली, और यहाँ आगे हमारे वुदर्स, और वुदर्स के बाद आ गए हमारे ग्रेट हिमालयास, और इनसे पहले आ जाती हैं हमारी क्या, साइड वैलीज़, ठीक है। अब ये साइड वैली क्या है, ये साइड वैली जो है, जैसे कि वैलीज़ जो हैं कश्मीर की, जैसे बड़ी बड़ी जो हमारी वैलीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिदर वैली है। तो लिदर वैली जो है ये अनंतनाग से लेके पहलगाम तक, जैसे हम कश्मीर वैली कहते हैं, तो कश्मीर वैली जो है इन वैलीज़ की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। अनंतनाग से लेके पहलगाम तक आ जाती है हमारी वैली, ठीक है। मतलब कि प्लेन जो है, लैंड जो है हमारी यहाँ पर आ जाती है। अनंतनाग से लेके पहलगाम के बीच में वी हैव लिदर वैली। देन सिंध आ जाता है। सिंध जो है ये हमारा, सिंध वैली कहाँ पर है, ये है हमारे जो कि गांदरबल से जोजिला पास, और जोजिला पास के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लद्दाख, ठीक है। तो गांदरबल से लेके जोजिला पास के बीच में जो वैली है वो सिंध वैली है। देन वी हैव लोलब वैली। अब लोलब वैली क्या है, लोलब वैली जो है ये भी एक वैली जो कि हमारी ओवल शेप वैली है, ठीक है, ओवल शेप वैली है। और यहाँ पर जो है हमारे कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट में ये पाई जाती है। और यहाँ पर हमारा जो मेन स्ट्रीम है वो कौन सी स्ट्रीम है, ये है लहवल स्ट्रीम, लहवाल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो लोलब वैली है यहाँ पर लहवाल स्ट्रीम है जो इसको ड्रेनेज देती है, जो इसको फीड करती है। तो ये आ गया हमारा अगर लोलाब वैली, ये आ गई नॉर्थ वेस्ट में हमारे कश्मीर के,
ठीक है। और यहाँ पर हमारी आ गई कौन सी स्ट्रीम, लोहवाल स्ट्रीम। इसके अलावा भी बहुत सारी जो हमारी वैलीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लिदर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली। और यहाँ आ जाता है हमारा कश्मीर की जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आ जाते हैं ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ में हमारे पास जो मेन हाई हिमालय जैसे कोराकम रेंजेस आ गई, जोजिला पासेस जस्कर रेंजेस आ गई, ठीक है, लद्दाख रेंजेस आ गई, तो वो आ जाती है इसके बाद की। तो ये था हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे जम्मू कश्मीर डिवीज़न का। जम्मू और कश्मीर की जो मैंने अलग अलग आपको डिवीज़न बताई है, ठीक है। पहले वी हैव रेड शिवालिक्स के बारे में, फिर हमने मिडिल हिमालय के बाद में बात की, और फिर ग्रेट हिमालयाज़ के बाद में बात की, और मिडिल हिमालयाज़ में हम लोगों ने पीर पंजाल रेंजेस के बारे में बात की, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि पीर पंजाल जो रेंजेस है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीर पंजाल रेंजेस हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको आपकी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ्स चाहिए होते हैं या किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह के कोई टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ी हुई ऑलिव बोर्ड की जो ऐप है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ I request you all to please subscribe our channel SSS and do like, share and comment। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।